क्या टेस्ट यही थी ना? मॉक टेस्ट से डायरेक्ट टेस्ट 2023 सक्कर IBA यूनिवर्सिटी एंड देन डेटेड 6 जुलाई 2023। और ये इंस्ट्रक्शन है। कुछ स्टूडेंट जो है ना ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते नहीं है, और उसके बाद इंश्योर गुड टाइम मैनेजमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सबमिट द आंसर की। अब देखिए मेरी एक गाइडेंस भी है एज ऑब्वियसली योर इंस्ट्रक्टर टीचर एंड एज वेल ब्रदर। सो देखें, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे ना, एग्जाम हॉल में प्लीज आप लोग कम से कम भी 10 से 15 मिनट पहले बैठे। 10 से 15 मिनट पहले एग्जाम हॉल में बैठे। आप बाय द वे आधा घंटा पहले पहुंचे तो मतलब बेहतर होगा। सो वहां पे पहुंचे और जब आपके पास टेस्ट आती है और वहां पे आ जाके प्लीज टेंशन की वाली चीजें, ये होगा पता नहीं क्या होगा, डिफिकल्ट होगी, ऐसी चीजें करोगे ना तो आप लोगों को नुकसान होगा। माइंड को थोड़ा फ्रेश रखो उधर, समझ आ रही है? उधर माइंड को थोड़ा फ्रेश रखो, उसके बाद चलो बी ऑन टाइम ना। एंड उसके बाद ये भी चीज़ है कि भाई क्वेश्चन आ गया, आप लोग की में आप गलती एक कर रहे होते हो। जो की मिली हुई होती है, अलग से की मिली होती है, पेज बुकलेट एक अलग होती है आप लोगों की ना, एक पेज अलग मिलता है की वाला। अब वहां पे की है क्या, मिसाल के तौर पे ये ए लिखा हुआ है, ये क्या है, बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। अब बच्चों को कहा जाता है कि इनको पूरा ऊपर दिया भी गया, इनको पूरा सर्किल करना है। मिसाल के तौर पे इसको पूरा शेड करना है, अल्लेट से मिसाल के, तो मैं इसको करता हूँ ये पूरा शेड। अब इसको पूरा शेड करना है, ठीक है ना, ये अच्छे तरीके से शेड करना है। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, कोई ऐसे करके आ जाते हैं, तो ये चीजें काम नहीं करियो प्लीज, ये शेड करना है। अब एक और गलती क्या होती है, लेट्स से 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे की लिख के लगाई होती है। अब क्या करते हैं कि भाई स्टूडेंट को करना है पांचवा, पांचवें पे जो बी लगाना है उसको, वो गलती से चौथे पे बी लगा लिया है। अब ये थोड़ा होश से करियो प्लीज। हाँ मुझे पता है ये गलतियां होती हैं, बट थोड़ा आराम से। और ऊपर कुछ स्टूडेंट जो है वो तकड़ तकड़ में क्वेश्चन पेपर के पीछे भागते भागते ऐसा ऐसा होश को बैठते हैं, अपना नेम और जो ID मिलती है वो लिखते ही नहीं है, सीट नंबर अपना जो भी है, जो भी चीज़ मिलती है तो वो लिखना ही भूल जाते हैं। दो चार ऐसे बच्चे भी होते हैं माशाल्लाह से, फिर कहते हैं कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आते, आई भी ऐसी तो है वैसी भी है। तो ये चीज़ प्लीज़ थोड़ा ख्याल किया करो। हाँ इस चीज़ों का थोड़ा बहुत ज़्यादा हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। बस कूल रहना सीखे, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश का पोर्शन ये था ऑब्वियसली, और इंग्लिश का चलो ठीक है, निकाल लो स्क्रीनशॉट, मसला नहीं है, मैं खड़ा हूँ इधर। स्ट्रेस की वजह से सारी चीजें होती है, स्ट्रेस की वजह से सारी चीजें होती है। निकाल लो स्क्रीनशॉट, शाबाश। ओके, और उसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट निकालो। मीन करो ना, शाबाश। ये निकालो। आप वहां से जूम कर सकते हो, ठीक है ना, अपने ही मोबाइल में। शाबाश, इसका निकालो स्क्रीनशॉट। ये मी एकेडमी की टेस्ट जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी टेस्ट, और ऑब्वियसली मॉक टेस्ट इसीलिए हम लोग जो है ना वो नहीं कर रहे होते बाहर ना। और उसके बाद ये 12, ये 16 हो गया। शाबाश। हाँ ना, साकिब पहले निकाली थी ना, शाबाश, गुड हो गया। इसी में थोड़ा अपडेटेड है, क्योंकि कुछ शेडेड वगैरह वहाँ पे आई थिंक नहीं थे, बाद में मैंने किए थे ये चीज़ें, देखो। और उसके बाद ये चीज़ें हैं, क्योंकि वो दूसरे भी देखेंगे ना वीडियो, तो वही कह रहा हूँ मैं। 31 है के, शाबाश। ये है 40 पूरे हो गए। अब आती है मैथ्स की बारी। मैथ्स में 40 सवाल थे। अब देखो भाई, सवाल इतने कोई टफ ऐसा नहीं थे जो आप लोग रेडियां करें। देखो सबसे पहला क्या कह रहा है, 41 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू, जी बोले हैं। सर इसकी की नहीं सेंड करेंगे आप? मैं की भी दिखाता हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। हाँ की भी दिखाता हूँ, की सेंड करता हूँ, आज दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट जरा। 41 पे देखो भाई, 41 क्या कह रहा है आप लोगों से, 41 कह रहा है A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर। भाई जो B है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। फिर कह रहे हैं A भी जीरो नहीं है और B भी जीरो नहीं है। भाई इट कैन बी पॉसिबल, नेगेटिव भी हो, कुछ भी हो सकता है, मगर जीरो के बराबर नहीं है। मगर कह रहा है कि ए इज लेस देन बी, ए जो है वो बी से क्या छोटा है। अब आपको पता है कि भी अगर ए बी से छोटा, मतलब 1/A क्या दूं, 3 दूं, तो बी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ए छोटा है ना बी से? क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस देयर इज राइट है, माशाल्लाह, है ना। तो ये राइट आ गया डायरेक्ट।
ए हो गया इसका, करेक्ट हुआ ना। 1/a, 1/3 इज इक्वल टू क्या हो, मतलब ग्रेटर देन 1/4, क्योंकि ए को आपने क्या रखना है, छोटा रखना है बी से, रखा बी का छोटा, ये कर देना था और क्या करना था। शाबाश। जी जी उसका हो जाएंगे, डोंट वरी। मैंने आप लोगों का रिजल्ट नहीं देखा है, इसलिए कि मेरी कल से थोड़ा हेल्थ का मसला था, तो ऑब्वियसली उस वजह से ना रिजल्ट देख सका हूँ ना कुछ अपलोड कर सका हूँ, तो उस वाले से थोड़ा ये था ना। 40 ये देखो 42 देखो, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी डिसेंडिंग अलग निकालते हैं, इसकी अलग निकालते हैं, इसकी अलग निकालते हैं। भाई देखो ना, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई देखो, सबसे पहली तो एक एक ऑप्शन में अलग अलग नहीं है, सारे एक ही नंबर्स हैं, तो एक को पकड़ो। देखो एक को पकड़ोगे तो उन्हीं से ही अगर डिसेंडिंग निकाल लोगे तो आप लोगों का बड़ा अच्छा हो जाएगा काम। सबसे पहली बात तो ये देखो, 4/3 पहले पहले ही आएगा, 4/3 पहले आएगा। अब मुझे बताओ 4/3 पहले क्यों आएगा, भाई डिसेंडिंग में हमेशा पहले बड़ा आता है, ये याद है। अब 4/3 तो पहले ही आएगा, क्यों आएगा, इसलिए कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर प्रॉपर से हमेशा बड़ा होता है। तो दैट्स वाई 4/3 पहले ही आएगा। तो 4/3 पहले कहाँ पे, एक सी है एक डी है। अब इससे मुराद एक तो ये हो गया कि ए और बी तो होंगे ही नहीं, देखो ना ये आप काम कर सकते हो, अगर नहीं आता आपको ना, एटलीस्ट ये अपना जहन मुबारक ना यूज कर सकते हो आप लोग। ए और बी तो होगा ही नहीं, और सी और डी आया। अब सी और डी सी में में कहाँ पे, सी में तो 4/5 है ना। डी फोर होगा। फाइव है, सॉरी 4/3, हाँ हाँ सही सही है, सही शाबाश। मैं 4/3 ही समझाऊँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। जी। तो डायरेक्ट ये करने से ही आपको पता चल गया कि ये पहला आएगा, तो डायरेक्ट बस हो गया डी, इसमें मत्थामारी करने की जरूरत नहीं थी। हाँ अगर करना है चलो ठीक है, 4/3 पहले आएगा। अब उसके बाद इनसे देखते हैं कौन सा जो है वो इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होती है वो देखते हैं। हाँ ये तो पहले ही आएगा। देखो अब ना अगर डिसेंडिंग ऑर्डर देखनी है तो पहले बड़ा देखना है, क्या आएगा 21, और ये क्या आएगा 18, मतलब 21 बड़ा है, चलो इनसे बड़ा कौन सा है, देखो भाई 35 होगा, और ये क्या आएगा 36 आएगा। 36 बड़ा है, मतलब 4/3 के बाद क्या आएगा, 4/5 आएगा ना, 4/5 आएगा, मतलब 4/3, 4/5, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दो। अब इन दो नंबर को हम लोग कंपेयर कर दिया था, अब कौन सा बड़ा, 2/3 बड़ा था, 7/9 बड़ा था, 7/9 बड़ा था, तो 7/9 इधर आएगा, और उसके बाद 2/3 आएगा। तो ये चीजें आप लोगों को आराम से 1 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए होती हैं। तो व्हाट इज राइट वन, डी इज राइट वन। ये आपकी रिपीट हो गया माशाल्लाह से कॉन्सेप्ट। अब देखो भाई 43 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट लाई बिटवीन 7/3 एंड 4/5। देखो 7/13 जो है वो क्या है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अब देखो देखो देखो, 7/13 है और 4/5 है। अब इससे मुराद ये है कि ये पूछ रहे हैं कि वो नंबर जो बीच में आएगा इधर देखो, वो नंबर जो बीच में आएगा वो इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, ये मान रहे हो आप लोग, प्लीज बी एक्टिव। इधर देखो, ये मान रहे हो ना, जो इसके बीच में आएगा मतलब 7/13 और से बड़ा होगा, 4/5 से छोटा होगा, ये मान रहे हो। चलो देखो क्या 1/2 7/13 से बड़ा है कि नहीं है, कितना होगा 13, ये 14 होगा, मतलब बड़ा नहीं हुआ ना, मतलब बड़ा नहीं हुआ, तो मतलब ए भी नहीं होगा। चलो बी के पास जाओ, देखो पहले बड़ा देखो 13 से 2/3, क्या 7/13 से बड़ा है नहीं है, ये 16 होगा देखो, मतलब 26 होगा। ठीक है, ये देखो ये 2/3 बड़ा हुआ। चलो 2/3 को देखो अब 2/3, क्या 2/3 5/4 से छोटा है, ये 10 हुआ, ये 12 हुआ, हाँ छोटा है, मतलब बी आ गया आपके पास, इधर क्या आएगा बी आएगा, इधर क्या आया बी आया। शाबाश। अब मसला ये है कि आप लोगों को ये जानना है क्या होगा, क्या ना कैसे होगा। अब देखो ना इनके बीच में आना चाहिए, इनके बीच में आना चाहिए। 1/2, सॉरी 1/2 को देखते हैं, 1/2 क्या, क्या सॉरी 1/2 7/13 से बड़ा है छोटा है, 13, ये 14 है ना, तो मतलब ये छोटा है, तो अभी 7/2 देखा, 7/13 से बड़ा होगा ना, इनके बीच में आएगा तो इससे बड़ा होगा। हाँ इनके बीच में देखो, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 6 और 7, 6 और 8 के दरमियान कौन सा होगा, देखिए मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, 8, 9,
सी कहता हूँ 7, डी कहता हूँ 8, 6। अब बताओ कौन सा होगा। डज नॉट लाई लिखा है, आई एम सॉरी तो ये डज नॉट लाई है, तो मैं बताता हूँ, एक मिनट। मैं ऑब्वियसली मैं समझू क्या हो रहा है, देखो। देखो डज, इसमें इसमें मुझे बताओ कि इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में क्या आएगा। इससे बीच में ये है कि भाई ऑब्वियसली आप कैसे चेक करोगे, 6 से बड़ा 8 से छोटा कौन सा है, 7 है। ये है। अब अगर डज नॉट की बात है तो ऑब्वियसली फिर ए होगा ना, क्योंकि ए जो है वो बीच में नहीं आ रहा। जो ए है वो बीच में नहीं आ रहा ऑब्वियसली, है ना, ए जो है बीच में नहीं आ रहा ना। तो 1/2 बीच में नहीं आ रहा। 1/2 ठीक है ना। 1/2 बीच में नहीं आ रहा। 2/3 बीच में आ रहा था। 3/4 भी बीच में आएगा, देख लो। 5/7 भी बीच में आएगा, देखो। 5/7 जो है 7/13 से बड़ा होगा, 4/5 से छोटा होगा, देख लेना। तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया आप लोगों को। अब आगे देखियो। 44 देखो, 44 में क्या कह रहे हैं, देखो ना। ऐसे जब भी सवाल हो तो आप देखो, x/2 वाई इज इक्वल टू 3/2 है। आपको फाइंड क्या करना है, 2x प्लस वाई अपॉन x-2 वाई। अब ये वाली ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी कुछ दिन पहले, बल्कि क्लासेस में। देखो ये क्यों है कि ये x किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर हुआ, तो मतलब x इज इक्वल टू 3 हुआ। अब देखो ये 2y इज इक्वल टू 2 हुआ, तो y किसके बराबर होगा, 1 के। y किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। तो ऑब्वियसली आप पुट करो, x क्या 3 है, तो 2 × 3 ये आ गया। y क्या है भाई, 1 है, अपॉन x क्या 3 है, -2 × y 1 है। देखो 2 × 3 6, 6 प्लस 1 7, और 3 से -1 गया तो 3, मतलब सॉरी 3 से -2 कितना हुआ, 7/1। 7 है, या 7 किधर है, ये खड़ा है। क्वेश्चन से इतने डिफिकल्ट नहीं थे ना, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं थे। 45 देखो भाई, 45 कह रहा है कि पर्सन ड्राइव द कार एट द स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड। एक बंदा है, कार जो है ना वो भगा रहा है, क्या कर रहा है भाई, कार भगा रहा है। और ये कार जो है ना वो इसको ऑब्वियसली जब ये यूं मूव कर रही है तो 70 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकंड में 70 मीटर तय कर रही है। कह रहा देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। देखो भाई किलोमीटर पर आवर जब बड़ी में चेंज करते हो, देखो ना मीटर पर सेकेंड है, इधर देखो, इधर देखो। मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर में मीटर कितने होंगे, 1000 अपॉन 3600 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है, मतलब देखो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और आवर में सेकंड कितने होते हैं, 36। अब याद रखिए जब आप, क्योंकि 70 मीटर पर सेकेंड है, तो 70 मीटर पर सेकेंड से जब मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास 2 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अगर 200 सेंटीमीटर गिवन हो तो मीटर में चेंज करोगे, तो 200 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 100 से करोगे। अब क्योंकि बड़ी में चेंज करनी है तो ऑब्वियसली आप लोग 70 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 36 ये करना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 36 ये आएगा, अपॉन 1000 आएगा। 3 जीरो खत्म हो गई, ये देखो। तो 7 × 36, ये देखो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, 2, 252। ये कन्वर्जन जो है ना, ये ऑब्वियसली आप लोगों को आनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सवाल भी दिया था। अब देखो नंबर 46, देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, बताओ। In a certain office, one third of the workers are women, one half of the women are married, and one third of the married women have children. If three-fourths of the men are married and two-third of married men have children, what part of the workers are without children? देखो सवाल को पहले पढ़ो, मैं बताता हूँ आप लोगों को, सवाल को पढ़ो पहले। शाबाश, सवाल को पढ़ो। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है। मैं सवाल हल कर रहा हूँ उधर बोर्ड में। जी सर, आ रही है आवाज। शाबाश, बोर्ड में हल सवाल करूँ मैं। जी जी।
जी सर। शाबाश। अब देखो सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि देखो मिसाल के तौर पे टोटल नंबर ऑफ एक्स है, इधर क्या है वेमेन है। अब वेमेन मिसाल के तौर पे कितनी थी, वो कह रहा था कि 1/3 क्या है वेमेन है, मतलब 1/3 ऑफ एक्स वेमेन है। ऐसा है ना, एक्स का 1/3। मैं कह दूं 1/3 ऑफ एक्स क्या होता है, 1/3 एक्स, या x/3 कह दूं, बात एक है ना ये। तो x/3 क्या है, वेमेन हो गई, ये आपकी होगी वेमेन। ठीक है, ये वेमेन होगी। अब वेमेन का पार्ट मतलब एक्स अपॉन थ्री का जो वो कह रहा था, x/3 का जो पार्ट है वो मतलब 1/2, मतलब हाफ जो है। देखो सवाल को देखो, क्या कह रहा है कि वो जो वेमेन है उनका हाफ, देखो उनका क्या भाई, उनका हाफ जो है, हाफ ऑफ दी वेमेन आर मैरिड। भाई वेमेन क्या हुई, x/3 वेमेन हुई। अब इन्हीं का हाफ मतलब 1/2 ऑफ जो वेमेन जो है, उन्हीं का 1/2 क्या हुई, मैरिड है। ठीक है, मैरिड है, तो मतलब क्या होगा 1/2 इंटू x/3, क्या हो जाएगा x/6 आ जाएगा। तो ये क्या हुई, मैरिड हुई, ये क्या हुई भाई, मैरिड हुई। तो अगर मैं इधर लिखूं ऐसे करूं, तो इसका जो मैरिड का पार्ट है मतलब x/3 का, तो x/6 जो है वो मैरिड का पार्ट है। ये मैं कर सकता हूँ ना, ये मैरिड का पार्ट है। अब आगे क्या पूछ रहा है देखना। अब कह रहा है कि फिर जो मैरिड, जो मैरिड है, फिर जो मैरिड है, मैरिड का, मैरिड के पास जो चिल्ड्रन है, देखिए देखिए आगे देखिए, मैं सवाल करवा रहा हूँ, समझते जाओ अभी से, शाबाश। अब जो मैरिड का जो पार्ट है, मैरिड जितने हैं, देखो हाफ ऑफ द मैन मतलब वेमेन मैरिड है, कह रहा 1/3 ऑफ द मैरिड आर मतलब वेमेन हैव चिल्ड्रन। अब देखो x/6 था, वो क्या मैरिड है। अब इन्हीं मैरिड का पार्ट जो 1/3 पार्ट है, कितना भाई, सॉरी हाँ हाँ, 1/3 ही है ना, 1/3 पार्ट है, मतलब 1/3 ऑफ मैरिड वेमेन आर मतलब हैव चिल्ड्रन। तो ये क्या होगा, x/18 है ना, x/18 होगा। तो x/18 का जो है वो चिल्ड्रन है उसके पास, ये चिल्ड्रन किसके पास है भाई, कितने हैं, x/18 लोगों के पास चिल्ड्रन है। ठीक, चिल्ड्रन है। चलो ठीक है, देखना अभी, देखना बड़ा मजा आएगा आगे। हाँ हम भी औरतों में घुस गए हैं मतलब इनमें, वो भी मैरिड वालों के पास। इधर देखो शाबाश, इधर देखिए, संजय वास्तव हाँ बाहर आए ना आए नहीं है ना। अच्छा इधर देखो, अब आगे देखो, कह रहा है कि अगर ना हो ये औरतों का काम हो गया। अब हम लोग ना मैन मैन के पास जा रहे हैं, मर्दों के पास जा रहे हैं। इधर देखो भाई, सवाल कह रहा है कि 3/4 ऑफ दी मेन आर मैरिड, मैरिड कितने हैं, 3/4 हैं। अब देखो इधर देखो ना, बड़ा जबरदस्त सवाल है। अब जो एक्स का x/3 अगर, देखो 1/3 पार्ट था ना, 1/3 अगर औरतें थी तो मर्द कितने होंगे, 2/3, मतलब 2/3 ऑफ एक्स यानी 2x/3। तो जो मर्द अगर आते हैं 2/2x/3, ये समझ आया, जी सर। शाबाश ये समझ आ गया। अब इसी का जो 3/4 पार्ट है, कितना भाई, 3/4 जो पार्ट है, 3/4 पार्ट किसका भाई, 3/4 ऑफ 2x/3 का जो है वो क्या मैरिड है, वो कौन है भाई, मैरिड है। देख लो, देख लो फिर से सवाल देख लो, कह रहे हैं 3/4 ऑफ द मैन ऑफ मैन आर मैरिड। ठीक, 3/4 क्या है, मैन मैरिड है। अब किसका, इसी का अगर मैन मैरिड का निकालोगे, 3/4 इंटू 2x/3, 3 गया, 2 के डबल 2 टाइम x/2 आ जाएगा। तो ये जो मैरिड निकले, मैरिड, देखो मैरिड कितने हुए, मैरिड कितने हुए भाई, x/2, x/2 आपके मैरिड है, x/2 मैरिड है। अब आगे देखो, आगे सवाल क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है भाई, मैरिड जो है 2/3, फिर कह रहा है कि मैन, एंड 2/3 क्या है, चिल्ड्रन है। 2/3 के पास क्या है भाई, चिल्ड्रन है। अब देखो भाई 2/3 मैरिड का 2/3, देखो भाई इसको मैं अगर मैं रिमूव करूं, जल्दी जल्दी में करो, आप लोगों से हो जाएगा, मगर मैं समझा रहा हूँ ना। अगर मैं कहूँ कि x/2 का कितना था, सॉरी मैं भूल गया, x/2 का 2/3, हाँ, x/2 का 2/3, इसका 2/3 जो हिस्सा है वो कौन है, उसके उनके पास चिल्ड्रन है, उनको बच्चे हैं। तो 2 कैंसिल हो गया तो x/3 आया। तो हैव अगर चिल्ड्रन, मतलब किसके पास चिल्ड्रन है भाई, x/3 के पास चिल्ड्रन है, इनके पास चिल्ड्रन है। अब आगे जाओ, देखो सवाल को, देखो सवाल पूछ क्या रहा है, देखो बताओ जरा, शाबाश जल्दी 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 पार्टिसिपेट करो। व्हाट पार्ट
ऑफ द वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन। विदाउट चिल्ड्रन का पार्ट कितना होगा? अब देखो भाई, सबसे मेन बात जो थी ना वो ये इधर थी। देखो मैरिड जो लोग हैं वो कितने हैं मैरिड लोग, मतलब मैरिड वेमेन का बताओ मुझे। मैरिड वेमेन कितनी है भाई? मैरिड वेमेन है एक्स अपॉन सिक्स। ये देखो, अगर एक्स अपॉन सिक्स, सॉरी एक्स अपॉन सिक्स से मैं चिल्ड्रन वाला पार्ट निकाल दूं, मतलब एक्स अपॉन सिक्स से चिल्ड्रन वाला पार्ट निकाल दूं मैं, तो मुझे वो औरतें मिलेंगी जिनके पास बच्चे नहीं है। देखो ना ऊपर अगर जो एक्स अपॉन थ्री था ये टोटल वेमेन थी, इनमें शादी इनकी की हुई है ना, जितनी जिसकी शादी की हुई है, तो बच्चे उनके होंगे या नहीं होंगे? उनके होंगे। जिनकी शादी नहीं की हुई तो ऑब्वियसली यार उनको तो बच्चे गिनने ही नहीं है ना। तो मैरिड इधर है। अब देखिए देखिए देखिए, मैं बता रहा हूँ, इधर इधर देखो, शाबाश। अब देखो, वेमेन की अगर मैं बात करूं, वेमेन में से अब वेमेन में से एक्स अपॉन सिक्स टोटल वेमेन की जो मैरिड थी, मैरिड में से बच्चे किसके थे? एक्स अपॉन एटीन के। एक्स अपॉन एटीन के बच्चे थे। अगर एक्स अपॉन एटीन के बच्चे इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स अपॉन नाइन। अब ये एक्स अपॉन नाइन कौन है ये बताओ जरा। हु आर एक्स अपॉन नाइन, प्लीज लेट मी नो। ये एक्स अपॉन नाइन कौन है? विदाउट चिल्ड्रन। हाँ, ये वो औरतें हैं जिनको जिनकी औलाद नहीं है। ये वो औरतें हैं जिनकी औलाद नहीं है। अच्छा अब देखना, अब मुझे ये बताओ, अब वो भी मर्द भी तो जानने हैं ना, मर्द भी तो जानने हैं ना, मुझे ये बताओ, मर्द भी तो जानने हैं ना। अब देखो, ये जो मैरिड है मर्द वो कितने हैं? एक्स अपॉन टू है। अब बूढ़ी कौन है? आई विल रिमूव यू अदरवाइज। वन प्लस जो भी है, माइक बंद करें। मैरिड कितने हैं भाई? एक्स अपॉन टू मैरिड थे। अब मैरिड से अगर चिल्ड्रन वाले निकाल दें, चिल्ड्रन कितने हैं भाई, किसके हैं? एक्स अपॉन थ्री। अगर एक्स अपॉन थ्री निकाल लोगे, हाँ, एक्स अपॉन थ्री निकाल लोगे तो क्या बचेगा? एक्स अपॉन सिक्स। एक्स अपॉन सिक्स कौन है? ये विदाउट चिल्ड्रन, ये भी विदाउट चिल्ड्रन ही है। माइक बंद करो अब। विदाउट चिल्ड्रन। अब ये पूछ रहा था कि आप इनका विदाउट चिल्ड्रन जो उनका फ्रैक्शन क्या होगा भाई? एक्स अपॉन नाइन औरतें हैं और इसको ऐड कर दो ना, इनको ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो ये फाइव एक्स अपॉन एटीन आएगा। फाइव एक्स अपॉन, लाइबा ये आसान ही तरीका है, मगर मैं स्लो स्लो कर रहा हूँ ना सॉल्व इसको, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब फाइव अपॉन एक्स, ये एक्स तो चलो ठीक है टोटल थे ना, तो अब फ्रैक्शन क्या मिला? फाइव अपॉन एटीन, ये फ्रैक्शन मिला। सो वेयर इट वॉज, किधर था? सर वो जो पीछे आपने कंप्लीट एक चार्ट बनाया ना, बस एक बार जल्दी जल्दी बस उसे रिपीट करते हैं ऐसे। अब कंप्लीट हो गया है ना वो। आवाज़ समझ नहीं आई आपकी। सर आपने जो पीछे चार्ट बनाया वो कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज उसे एक बार जल्दी जल्दी बता देंगे, हम समझ जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गई। इधर देखो, इधर देखो, मैं समझा रहा हूँ। मैं ना मार्कर भी दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, एक मिनट जरा। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट आई टोल्ड यू कि, एक मिनट मैं मार्कर भी चेंज करूँ, ये करता हूँ। इधर देखो भाई, देखो हमने कहा था कि एक्स है। अब एक्स का पार्ट जो वेमन है वो एक्स अपॉन थ्री वेमन है, मतलब वन अपॉन थ्री वेमन है तो ये एक्स हो जाएगा। वन अपॉन थ्री ऑफ एक्स, वन अपॉन थ्री ऑफ एक्स वेमन है तो ऑब्वियसली वन एक्स अपॉन थ्री हो जाएगा। तो एक्स अपॉन थ्री क्या वेमन है? अब इन्हीं वेमन का पार्ट जो मैरिड है वो एक्स अपॉन क्या है? सिक्स है। मतलब क्योंकि वन अपॉन टू ऑफ मैरिड जो मतलब वन अपॉन टू जो था हिस्सा एक्स अपॉन थ्री का, वो मैरिड है। तो वन अपॉन टू इंटू एक्स अपॉन थ्री क्या होगा? एक्स अपॉन सिक्स। अब मैरिड का जो पार्ट था, ऑब्वियसली मैरिड का जो पार्ट था वन अपॉइंट थ्री पार्ट, वो कौन थे? बच्चे जिनके थे, जिनके बच्चे थे, जिन जो ठीक है, जिनको औलाद थी। तो वन अपॉइंट थ्री ऑफ एक्स अपॉन सिक्स क्या होगा? एक्स अपॉन एटीन ही होगा। ये आ गया इसका। अब जो क्योंकि वन अपॉइंट थ्री टोटल में से अगर औरतें हैं तो टू अपॉन थ्री क्या बचेगा भाई? मर्द। तो ये मर्द बचे टू अपॉन थ्री ऑफ एक्स, मतलब टू एक्स अपॉन थ्री मर्द बचे। अच्छा, अब इन्हीं मर्दों में से मैरिड कितने थे भाई? मैरिड थे इसके मतलब थ्री फोर्थ, है ना? या ऐसे ही था आई थिंक, फोर थ्री ऑफ, ऐसे ही था कुछ आई थिंक, उधर लिखा होगा वहां पे। तो उनको हम लोगों ने इसके थ्री साथ फोर। मल्टीप्लाई किया, हाँ थ्री फोर्थ ही था। उनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया एक्स अपॉन टू, ये मैरिड हुए। अब मैरिड में से एक्स अपॉन टू का जो पार्ट था वो ऑब्वियसली आप लोगों को मिला, और मल्टीप्लाई के साथ किया तो चिल्ड्रन वाला ये पार्ट मिला। अब मसला ये है कि अभी हम लोगों को विदाउट चिल्ड्रन वाले फाइंड करने थे, तो मैरिड इधर है, तो मैरिड से अगर चिल्ड्रन वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा? आपको एक्स अपॉन नाइन मिलेगा। ये औरतों का मिला। मर्दों का क्या मिलेगा? मैरिड के ये थे, मैरिड में से आप चिल्ड्रन
वाले ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब ये विदाउट चिल्ड्रन, ये भी विदाउट चिल्ड्रन, इनको ऐड करोगे तो विदाउट चिल्ड्रन का सारा फ्रैक्शन मिल जाएगा आपको। शाबाश। एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखो, गेटिंग? शाबाश, गुड हो जी गया। सर जी। अब देखियो, अब 47 है, देखो ना 47 में एक चीज है, बताता हूँ। फोर्टी सेवन को पढ़ोगे ना, आप लोगों को एक क्लियर मैसेज मिलेगा। कह रहा है कि अनडिवाइडिंग अ नंबर बाय, इससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशंट ये आ रहा है, द रिमाइंडर इज 105, द नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज। भी कौन मल्टीप्लाई करे, कौन क्या करे, ऐसी चीज है ना। तो देने वालों जो कौन हो ना, जो क्वेश्चन देने वाला है वो हमेशा आप लोगों से थोड़ा ऊपर सोचेगा और ऑप्शन भी वैसे देगा। देखिए कैसे, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, देखिए जरा, आप अब सिंपली कोई एक नंबर लो, लेट से मैं कहता हूँ कि लेट से कि यहाँ पे 20 है, 20 को डिवाइडेड बाय, 20 को डिवाइड किया जा रहा है 6 से, ठीक है। 6 से डिवाइड करोगे तो 3 6 से 18 हो गया, ये क्या बच गया 2। ये आपका क्वोशंट है ना, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्या है, डिवाइजर है, जो डिवाइड किया जिसने। देखना, क्वोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्वोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस फिर क्या करूंगा, 2 करूंगा। देखो ये रिक्वायर्ड नंबर मिला 20 गाइस। हाँ, शाबाश। जी सर। क्वोशंट और इसको मल्टीप्लाई किया तो डिवाइजर मुझे ऑब्वियसली जो है मिल जाएगा, डिवाइडेड जो डिविडेंड है। ऐसे ही करना था सवाल, ये ऐसे ही करना था। देखना अब मैं बताता हूँ, अब देखो कैसे है भाई। सबसे पहली बात है कि देखो डिवाइजर, ये जो रिमाइंडर है ना वो ऐड करना होगा हमेशा, रिमाइंडर हमेशा ऐड करना होगा। देखो 99 को मल्टीप्लाई करो 377 से, ऐड क्या करो 105, है ना। अब आप लोगों ने क्या किया होगा, 99 इंटू 377 मल्टीप्लाई किया होगा, ये पता नहीं क्या से क्या किया होगा, आप लोगों ने ऐसा किया होगा, मुझे उम्मीद यही है। अब देखना भाई, देखो आपको यूनिट डिजिट पता चल गया ना। देखो यूनिट डिजिट डिफरेंट डिफरेंट है, ये 5 चलो सेम है, 8 9 सेम है। मुझे बताओ कि ये 9 इंटू 7 करो, कितना होता है 63, ऐसा है ना। ये आया, अब 63 इसके साथ ऐड करो 5 के साथ, क्योंकि ये एडिशन है, कितना आएगा ऐड। अब यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, मतलब 3, और ये यूनिट डिजिट ऐड करो, 6 को नहीं, यूनिट डिजिट को ऐड करो, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 आया, और सॉरी 5 को ऐड करो, कितना आएगा 8 आएगा। अब 8 आया ना, ये यूनिट डिजिट 8 किसके पास था, ये वाला सी। तो यू गाइस मस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसे सवाल जल्दी जल्दी में कर लें, मल्टीप्लाई करने के सर पीछे इधर ना भी भागें। थोड़ा दोबारा समझाएं। देखें 99 को 377 के साथ किया मल्टीप्लाई, ऐड किसके साथ करना है, 105 के साथ करना है। जब भी आपको फाइंड करना हो ना ऐसे, हाँ अगर यहाँ पे ऑप्शन में 5 5 5 सारों के यूनिट डिजिट सेम आ जाएं तो चलो फिर बनता है कि भाई सारों को मल्टीप्लाई करो, बाद में करो। यूनिट डिजिट भी डिफरेंट है, देखो 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई की सिंबल है 7 के साथ, 63 आया, ठीक है। अब क्योंकि ऐड क्या करना, 105 नहीं करना, आप ऐड यूनिट डिजिट करें। यूनिट डिजिट ऐड करोगे तो क्या आएगा, 68 आएगा। क्या यूनिट डिजिट आया भाईजान, 8 आया। अब 8 यूनिट डिजिट किसका है, ABCD में। ये हम लोगों ने क्लासेस में बड़ा आराम से समझाया है, क्वेश्चन बड़ा आसान था। यही मसला है लाइबा, देखो ना वही मसला है, जब आप IBA में जाओगे उधर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे। मसला ये है कि आप यहाँ पे जब आएंगे ना, आप कहेंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि वो टेस्ट एक तो आप लोगों को वापस देंगे नहीं, और नहीं देंगे तो ऑब्वियसली सॉल्व भी कोई कराने वाला नहीं है, तो रियलाइज कराने वाला है नहीं। आप वहाँ पे एक चीज क्या गलती करते हो पता है, टेस्ट में स्ट्रेस ले लेते हो आप लोग। स्ट्रेस लेने के बाद ना आपको कुछ समझ नहीं आता, जब समझ नहीं आता तो वहां पे जाके ना आप लोग कसूरवार दूसरों को ठहरा रहे होते हो। दूसरों को कैसे, इट वुड भी पॉसिबल के फ्रेंड्स को, इट वुड भी पॉसिबल के हमें टीचर्स को कर रहे हो, बाकी ये चीजें हैं। मैं एक चीज सजेशन देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, टेस्ट IBA की हो किसी की भी, हम लोग आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एक समझना बात इधर, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों का 100% जो है IBA में वो आए जो हम लोग करवा रहे हैं। भाई 4 से 5 सवाल एक्सपेक्टेड हो सकता है कि न्यू आए,
अब 4 से 5 सवालों की इतने स्ट्रेस ले लो कि बस जो सही हो उसको भी गलत कर लो, ये पता नहीं क्या हो गया, बड़े खैर है इधर। यार 4 से 5 सवाल है ना, 35 सवाल दूसरे 40 में से जो होंगे उन्हीं को तो अपना बेस पुट करो। अब वो आपसे ये नहीं तो नहीं कह रहे कि 40 से 30 सवाल हल करने हैं, वो तो ये नहीं कह रहे ना 40 से 30 ही सवाल जो है आपको करेक्ट करने हैं, ऐसा नहीं है। 40 से कम से कम आपके मतलब ऐसा समझो कि 15 तक भी सही हो तो बेहतर है। 40 में से 15 तक भी आपके सही हो जाएं, और अटेम्प्ट 40 के 40 नहीं करने हैं, याद रखियो। एटलीस्ट आपको 25 करने हैं। जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। कोई भी 10 या 15 लेकर सवाल अटेम्प्ट अटेम्प्ट कह रहा हूं मैं, 10 से 15 सवाल अटेम्प्ट करके आ जाए तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, आप पास नहीं कर सकते। एटलीस्ट 40 में से 25 जरूर अटेम्प्ट करके आओ, फिर आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ जुगाड़ बन सकता है। जी जी, उसका ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, मैं देखता हूँ ना। कुछ आप लोगों को 10-12 ऐसे भी लगेंगे कि मैं पढ़ा नहीं है, मगर वो पढ़ा हुआ होता है, वो क्यों लगता है, वो स्ट्रेस की वजह से, और कुछ भी नहीं होता। जो और सवाल कुछ लगते हैं पढ़ा नहीं है, वो स्ट्रेस की वजह से होता है। वो ये चीजें होती हैं। चलो 48 करो, शाबाश। 48 करो। कह रहे हैं 1 is added to the denominator of the fraction becomes 1/2. If 1 is added to the numerator, the fraction becomes 1. देखो ना, बात आसान पड़ी है। पिछली मॉक टेस्ट में मैंने ओलंपियाड वाला सोल्यूशन किसने देखा था? ओलंपियाड वाला सोल्यूशन किसने देखा था, बताओ तो जरा, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। और उसी में ऐसा सवाल मैंने नहीं करवाया था, दिया भी था ऐसा सवाल। देखो x/y कोई फ्रैक्शन है। कह रहे हैं कि अगर इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ जब 1 ऐड कर रहे हो, मतलब x/y+1 कर रहे हो, तो ये बन रहा है 1/2। जब 1 ऐड कर रहे हो न्यूमिनेटर के साथ, मतलब x/1 कर रहे हो, x+1 कर रहे हो, तो ये बन रहा है, जो फ्रैक्शन बन रहा है 1। तो ये 2 अगर इधर जाए तो क्या हो जाएगा, पहले में से 2x = y+1, तो 2x-y = 1। अब इसमें से क्या आएगा आपका? हाँ, इसमें से क्या आएगा भाई, x+1 = y, x-y = 1, है ना? सॉरी, =-1। तो ये x-y = -1 ये आया आपका। आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग। देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये गया, तो ये x क्या आ जाएगा, x आपके पास आया 2। अब एक बात तो समझ आ गई कि भाई आपका फ्रैक्शन क्या था, x/y था। अब न्यूमरेटर में तो आपका 2 आ गया, बस देखो लो इधर, और खचर करने की जरूरत भी नहीं है। 2 किधर है, 2 ये है, तो d है, बस बात खत्म। y फाइंड करना है तो ये पुट कर लो, भले x किसी में y पुट, मतलब आ जाएगा। अब इधर देखो, इसमें क्या होगा, शाबाश। इसमें क्या होगा देखो, मीटिंग एंड होने वाली है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बाद में, हाँ। शाबाश, तो एलसीएम क्या आएगी भाई? शाबाश। 240 आएगा, आई थिंक सो, है ना? या मैं करके देख लूँ कि किया है आप लोगों ने? 240 आएगा, आई थिंक सो। अब 240 ये मिनट्स हैं, क्योंकि ये 80 मिनट्स थे ना, तो ये 240 मिनट्स हैं। अब 240 मिनट्स हैं तो ऑब्वियसली आवर्स में चेंज करो, है ना? क्योंकि 1 PM में स्टार्ट हुआ था ना, 1 PM में। आवर में स्टार्ट चेंज करने के लिए 60 डिवाइड करोगे, ये हुआ 6 टाइम, मतलब 4 टाइम किया। अब मतलब मूवीज को 4 घंटे लगे दोबारा से आने के लिए। अब 1 PM पे स्टार्ट हुआ तो कितने बजे मिलेगा भाई? 5 PM पे जाके आएंगे, तो 5 PM किधर है, वो सी है। शाबाश, गुड, बहुत अच्छी। इधर देखो, 50 का देखो जरा, शाबाश। देखो एलसीएम फाइंड करनी है ना, आप लोगों को याद नहीं है, मैंने कहा था फ्रैक्शंस की एलसीएम फाइंड करने के लिए LCM/HCF।
अब एलसीएम न्यूमरेटर की, अब न्यूमरेटर की एलसीएम निकालो, क्या निकलेगी? 10 ना, 10 निकलेगी। और उसके बाद डिनोमिनेटर की एचसीएफ निकालोगे, देखो 635 की एचसीएफ आ रही है क्या? एचसीएफ मतलब कॉमन जो टेबल जा नहीं जा रही, 1। शाबाश। तो 10 आएगा, वेयर इट इज 10, तो ये आ गया। तो कुछ लोगों ने पता क्या किया है, वो समझ रहे थे कि भाई अरे हाँ यार ये फ्रैक्शन में आया तो इसकी एलसीएम या एचसीएफ फ्रैक्शन में आएगी, है ना? तो ये इनको तो खत्म ही कर देते हैं, मतलब 50-50 चार बन गया है, माशाल्लाह। अच्छा तो करिए बा, एलसीएम फाइंड करनी थी ना, एलसीएम 10 आएगा। 50 का एक क्यों होगा? एचसीएफ फाइंड करनी होती तो वही होता, एलसीएम फाइंड करनी है। एलसीएम के लिए एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है ना। शाबाश। गुड। जी ऐसे ही बिल्कुल। एक मिनट जरा, मैं आप लोगों की फाइल जो है वो सेव कर लूँ। शाबाश। 51 करो अब। देखो 51 में ऐसा क्या था, बताओ। 51 में ऐसा क्या था जो कि आप लोगों को नहीं आया? देखो y इज इक्वल टू, आपके पास है y इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, है ना? अब क्या मिला हुआ कि x किसके बराबर है? ए अपॉन बी के। देखो ना, y इज इक्वल टू, देन व्हाट विल बी y इन टर्म्स ऑफ x? y क्या होगा x के टर्म्स में, मतलब जवाब जो आएगा, आंसर, आंसर में x होगा। देखो आप इसको a अपॉन ए करके प्लस ए अपॉन बी कर सकते हो। ए अपॉन ए क्या है? 1, प्लस ए अपॉन बी किसके बराबर है? x के, तो 1 प्लस एक्स, बात खत्म। अब अड़े है ना, अब अड़े यो छा दियो यो जुलुम, हाँ। क्या किया सर ये? हाँ, सर ये क्या किया, एक बार रिपीट कीजिएगा। हम लोगों ने फ्रैक्शन को ना तोड़ा है। हम लोगों ने क्या किया है, जो y इज इक्वल टू जो ए प्लस ए अपॉन ए प्लस बी मिला हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें अगर कोई नजर वाले बंदे हो ना, इसमें ए अपॉन बी निकाल लें, क्योंकि आपको ए अपॉन बी बराबर मिला हुआ है एक्स के। आपको एक्स इसमें पुट करना है नहीं आओ, अब जबरदस्ती तो पुट करना नहीं है, जो जो असा जो तो मालना है यो, है ना? हमें तो क्वेश्चन को हल करना है, तो y इज इक्वल टू क्या बनाना है? ए अपॉन ए, इसको, क्योंकि ये जो पूरा है ना, पूरा ये जो है वो ऐसे 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 टूटेगा, ए अपॉन बी भी। अब एलसीएम निकालोगे, ऑब्वियसली क्या निकलेगी? शाबाश। हाँ ना, ऐसा तो मसला है ना, मसला यही है कि यहाँ पे हम लोग जाके भटक जाते हैं ना, प्रॉब्लम ही है। अब देखियो 54 सॉरी 52 देखें। शाबाश।
सर इसमें 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ना, 13 और 11 में। शाबाश। देखो देखो मैं बताता हूँ। 52 है ना, 52 क्या कह रहा है कि 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक्स 146। अब देखना जरा, मैं बता रहा हूँ। अब 24 है ना, मिसाल के तौर पे पहला पार्ट हम लेते हैं x। देखो देखो, अगर पहला पार्ट x है, लेट से मैं कहता हूँ कि 20 है। अब 20 में पहला पार्ट अगर मिसाल के तौर पे मैं 5 लेता हूँ, अगर पहला 5 है तो दूसरा क्या होगा? 20 का पहला अगर 5 है, दूसरा क्या होगा? 15 ना, मतलब 20 माइनस 5। ये समझ आया? देखो मिसाल के तौर पे मैं लूँ पहला x है, तो दूसरा कब मिलेगा? दूसरा कौन सा मिलेगा मुझे? दूसरा क्या मिलेगा मुझे? 24 माइनस एक्स। ये दो पार्ट मिल गया ना मुझे। अब दो पार्ट जो मिल गया ना, कह रहा है कि इन्हीं पार्ट का पहले का 7 टाइम्स, क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स एडेड टू सेकंड पार्ट का 5 टाइम्स मेक्स 146। हाँ ना, कुछ समझ आयो? अब एक्स फाइंड करना है बस आपको। पहला यस पार्ट क्या सर। एक्स ही था, आपका पहला पार्ट एक्स ही सर था। पहला पार्ट 13 है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 91 आएगा। नहीं ना, नहीं और 7 नहीं है, आपको पहला पार्ट फाइंड करना है। देखो देखो, पहला क्या 13 है आएगा? ना सर? हाँ, एक्स क्या आया? 13 आया ऑब्वियसली। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। नहीं ना, पहला पार्ट 13 ही मिला है। आपने पहला पार्ट को एक्स ही सपोज किया था, 7 से क्यों करोगे? आपको तो पहला यस सर। पार्ट फाइंड करना है ना। फर्स्ट पार्ट इज 20, यस नंबर सर। क्या? 24 है। 24 का पहला पार्ट 13 है, तो दूसरा पार्ट क्या आ गया? 11 आ गया। इसको ऐड करोगे 11। 24 मिलेगा, तो पहला पार्ट 13 है। व्हाट वुड बी 13? 13। सर हाँ सर 24 माइनस एक्स क्यों आया? देखो, 24 माइनस इसलिए किया, कड़कड़ो आवाज। हाँ अच्छा जी, सो वो इसलिए किया कि भाई कोई भी नंबर हो, मिसाल के तौर पर मैं 50 बता रहा हूँ, आपको कहूँ अगर इसका पहला पार्ट लेट से कि मैं कहता हूँ 20 है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 30। 30। या मैं इसको यूं कह सकता हूँ 20 माइनस 50 माइनस 20। ये निकाल दो इससे। सर ये अलग से लिखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्यों लिखेंगे 20? मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना। हाँ हाँ, तो मिसाल के तौर पर वहां पे 24 था, तो पहले पार्ट का हम लोग अगर एक सपोज कर रहे हैं, तो आप मुझे बता सकती हैं आप दूसरा पार्ट क्या होगा? नहीं बता सकती ना। बस यही तरीका यूज करेंगे, मतलब 24 से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको दूसरा पार्ट मिलेगा, बात खत्म। आगे देखो 53। 53 भी सवाल करने वाला था, हालत देखो। हाँ शाबाश। अब आगे देखो क्या क्या रिजल्ट आना चाहिए भाई। देखो ना, जब भी सवाल हल किया करो, इधर देखो, ऐसे सवाल जब भी हल किया करो, सुन लो जरा इधर। सबसे पहले देखो, ब्रैकेट में भी साइमल्टेनियसली करते जाओ, इसको भी साइमल्टेनियसली हल करो। 25 अपॉन क्या होगा? 10 होगा। अब 25 अपॉन 10 से मुराद क्या है भाई? 5/2। तो 5/2 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज करो। ये 1/4 किसके बराबर आएगा भाई? 5/4 के। मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 4/5 आएगा, ऐसा ना। चलो ठीक है। देखो ये 2.5 है, ये 4/5 जो है ये 0.8 के बराबर है। एम आई राइट? तो 0.8 और ये करो तो क्या होगा? 13 मतलब 3.3। तो 3.3, तो 3.3 का जो आपका फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा? 33/10। ये 5 5 गया, 2 की डबल इस पे 2 टाइम गई,
तो 2 इंटू 33/10, 2 की टेबल इस पे गई तो 33/5, वेयर इट इज। अच्छा क्या आने हाँ कुलसुम, कोई मसला नहीं, इधर देखो जरा शाबाश। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको सिंपली फ्रैक्शन में चेंज करो। ये क्या होगा, ये 5/4 होगा। 5/4 किसके बराबर है, वो भी भले कर ले, आपकी मर्जी है, भले ये ना भी करें, कोई मसला नहीं है। अब देखो, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, ये 5/, क्या आया आपका, 2 आया। और ये डिवाइड को रख दो, अभी भले कोई मसला नहीं है, डिवाइड को रखा। अब ये करोगे तो 5/4, ये भी 5/4 आएगा। ठीक, अब देखिए, और ये क्या है, 4/5 किसके बराबर है। या इसको एलसीएम भी लोगे, मसला नहीं है बाय द वे। 4/5 करके ये प्लस करके वही 5/2 ही होगा। इसकी एलसीएम लोगे तो वो वही आएगा, सेम आएगा जो बताया मैंने। मगर ऑब्वियसली आप लोगों को डेसिमल का पता है, 0.8 होगा। 0.8 और 2.5 किसके बराबर होगा भाई, ये बता दिया, 3.3 के बराबर होगा। और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल इस पे लग जाएगी, ये 2 आ जाएगा। तो 3.3 जो है बराबर किसकी है, 33/10। जी सर, समझ आ गया। हाँ ना, तो ये यूं आएगा। शाबाश, ये कोई टाइम टेकिंग नहीं था। नंबर 54 देखो, शाबाश। हाँ, 54 में क्या था, कुछ भी नहीं था। ये इसके साथ करना थी मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, और ये पूरा इसके साथ। शाबाश, क्या आएगा, एम क्या आएगा, m+2 = 5 m+2, ऐसा था ना। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स = प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। देन m क्या आएगा, -2 आएगा। यस, ऑब्वियसली। सर 2 आएगा ना। 2 आएगा, माइनस जो भी आएगा, चलो कर लो, मसला नहीं है, विड़ो होती हूँ। हाँ, -2 ही ना छो, 5 इधर m हो गया, 12 उधर जाएगा तो -2 आया ना, यू चाहते होते। हाँ, शाबाश, यही हो गया, करवा दिया मैंने सॉल्व। अच्छा, 5 ये देखो 55 देखो, 55 में क्या कह रहा है कि 5.53 बार है, और ये माइनस क्या कर रहा है, 3.42 बार, है ना। जब ये बार वाली कहानी आ जाए ना, देखो 3 से 2 गया, 1 आ गया, है ना। और 5 से 4 गया, 1 आ गया, पॉइंट ये 5 से ये 2 आ गया। देखो ये 1 1 1 आ रहा है, मतलब बार है, मतलब ये 2.1 बार। तो वेयर इट वॉज, 56 को देखो जरा, इधर देखो, शाबाश। 56 देखो, 56 में देखो ना, सब कभी भी अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो देखो, ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। अब सर 56, जी 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 जी, सर ऊपर वाले में 2.11 था, तो हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते उसको। 2.11 किधर है, 2.11 को देखो ना, इधर इधर, 2.11 को बार है, बार को राउंड ऑफ क्या करोगे, 2.11 है ना, तो
वन 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 ही जाएगा, तो 2.11 लिखो या 2.1 बार लिखो, बात तो एक है ना। ओके सर। इधर देखो, अब 56 क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि व्हाट शुड बी एक्स एंड वाई। जब याद रखिएगा ऐसी कभी भी सिचुएशन आए ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक्स मतलब 4/3 इज इक्वल टू, मैं कहूँ कि भाई लेट्स से 2/लेट्स से एक्स। हाँ देखिए, अब देखो भाई हुआ क्या है, एक्चुअली हुआ क्या, एक्स क्या आएगा। देखो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, जो 2 दिया है, मल्टीप्लाई क्या या कुछ भी डिवाइड या कुछ भी क्या हुआ है जो 2 आया है, मतलब 4 से 2 डिवाइड किया है ना, ये आया है। अब कभी कभार यूं भी होता है कि भाई लेट्स से 6/10 है इज इक्वल टू 18/y फाइंड करना है। भाई 6 के साथ क्या किया जो 18 आया है, हाँ 6 के साथ क्या किया जो 18 आया है। 3 मल्टीप्लाई। हाँ सर 3। 3 मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई किया है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 3 मल्टीप्लाई किया है। जस्ट डू वन थिंग, 18 से 6 डिवाइड करो, 3 आया, तो 3 बस 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 18 मिल जाएगा। तो जो इससे मल्टीप्लाई किया तो इसी के साथ भी वही मल्टीप्लाई करोगे तो वो वाई आ जाएगा। तो वहां पे वही सिचुएशन थी कि 0.1/0.6 इज इक्वल टू 2/x। भाई इसके साथ क्या हुआ है जो 2 आया है, देखो ना 20 मल्टीप्लाई हुआ, पता कैसे चला कि 2 से 0.1 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, रिजल्ट क्या आया 20 आया। अब ये 20 0.1 से मल्टीप्लाई हुआ तो जाके ये 2 आया है। अब 0.6 के साथ भी 20 मल्टीप्लाई करो, अगर ये 6/10 हो जाएगा, इंटू 20, 10 डिवाइड हुआ 12 आया। एक्स क्या आया 12 आया, मतलब की बात इधर क्या आया 12, है ना, इधर क्या आया 12 आया, तो एक्स आपका 12 आया, तो मतलब 0.1/0.6 इज इक्वल टू 2 क्या आया, अब 12 आया, इज इक्वल टू y/3। अब 12 के साथ क्या किया आपने जो 3 आया है, 12 के साथ एक तो एक्स 12 आ गया ना, तो ये आ गया, कोई ये हो सकता है या ये हो सकता है ना। अब y का देखिए क्या किया आपने, भाई आपने इससे डिवाइड किया 4 तो 3 आया, आपने डिवाइड, ओके आई एम, शाबाश। देखो x क्या आया था 12, 2/x, ये 12 आ गया, तो y, सर आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है। मेरी आवाज सही है। ऑडिबल नहीं, ऑडिबल हूँ मैं, क्यों, देखो जी सर आ रही है। बस सही है। अब देखो तो y के साथ ये क्या आया, x, ये इसके साथ क्या हुआ 4 डिवाइड हुआ ना, 3 आया, तो 2 के साथ 4 डिवाइड करो तो y आ जाएगा, तो क्या 1/2 0.5, तो x 12 है तो y क्या आया 0.5, तो ये आया, डी वुड बी करेक्ट वन। शाबाश। अब देखो 57, देखो 57 में क्या कह रहा है कि ए बी सी इंटर इनटू पार्टनरशिप, ए कॉन्ट्रीब्यूट 32,000 फॉर 4 मंथ्स। ए जो है 4 महीनों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी कंट्रीब्यूट कर रहा है 51,000, आई थिंक 5,10,000 है, फॉर 3 मंथ। सी कंट्रीब्यूट 27 मतलब 2,70,000 फॉर 5 मंथ्स। इफ द टोटल प्रॉफिट बी, अगर टोटल प्रॉफिट इनका कितना है भाई ये है, सोचने वाली बात है कि आपको कुछ करना नहीं है। इधर देखो क्या कह रहा है कि देन हाउ मच एज शेयर वुड बी, ए का शेयर कितना होगा अगर टोटल प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी, बी और सी का टोटल प्रॉफिट ये है, तो भाई जितना वो बी और सी का ये है, बाकी कितना, बाकी बचा जो है वो किसका, ए का होगा, तो भाई बी और सी का 1,24,800 में से 86,000 ये निकाल दो ना, तो जो बचेगा वो उसका होगा। तो ये खच्चर से दूर 38,400 वो बी आ गया। देखो ऐसे सवाल होते हैं, सवाल देने वाला हमेशा हमेशा आपसे आगे होता है।
शाबाश। अब नंबर 58 देखो, शाबाश 58 देखो। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। फाइव परसेंट ऑफ अ नंबर इज 150, देन व्हाट परसेंट ऑफ नंबर इज 900? भाई देखो पहले तो नंबर का पता नहीं है ना। एक नंबर का जो 5% है, मतलब 5% ऑफ एक्स कोई नंबर है, उसका 150 है ये। 5% मुराद क्या है? 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150। 1 अपॉन क्या आएगा? 20। तो 20 उधर जाए तो एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 20। एक्स क्या आएगा? 3000। एक्स 3000 आया। अब अगर इसी का जो 900 है वो क्या होगा, मतलब कितना परसेंट ऑफ 3000 इज इक्वल टू 900? अब ये फाइंड करना था आपको, और क्या करना था। अब ये परसेंट के 2 0 गए, एक्स इज इक्वल टू 30 नीचे आ जाए, ये 1 0 गया, 3 के टेबल 3 टाइम, तो 30% है। किधर है? शाबाश। शाबाश। अब देखो, ये याद है आप लोगों को 59 वाला कैसे सवाल हुआ? What 59 question is saying? 59 कह रहा है कि P is 6 times as large as Q। लेट्स से कि Q हम 100 लेते हैं, तो P क्या होगा? ये Q है, तो P क्या होगा? जल्दी। 600। हाँ शाबाश, गुड। और मतलब 600 आपका क्या होगा? Q होगा। अब देखो इंक्रीज कितना हुआ है, ये ओरिजिनल नंबर रेट से Q है, सॉरी P, हम सॉरी। तो Q क्या मिला? ये याद है आप लोगों को, परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज वाला। देन व्हाट परसेंट Q इज लेस देन P? परसेंट की पूछ रहा है ना, तो भाई क्या था? ओल्ड माइनस न्यू अपॉन न्यू इंटू 100, याद है ये? ओल्ड क्या 100 है, न्यू क्या मिला आपको? 600 अपॉन 600 इंटू 100, ये -500 आया। अपॉन क्या आया? 600 इंटू 100, ये 2 0 गई, तो क्या होगा? 2 की डबल लगाओ, -250 अपॉन 6, सॉरी 3। अब ये -250/3, मतलब हुआ तो डिक्रीज है ना, क्योंकि हुआ तो कम ही है, और वैसे ये माइनस इसलिए आया था, कम हुआ। माइनस का कॉन्सेप्ट ये समझाया था मैंने आप लोगों को। अब माइनस हुआ, अब ये माइनस का ऑब्वियसली ये कितना होगा? ये होगा डी। देखो हाँ, 10 को भी सपोज करो, मसला नहीं है उस वक्त। अगर 10 को भी सपोज कर लोगे ना, देखो अगर क्यू आप सपोज कर रहे हो 10, तो पी कितना होगा? 60 होगा। तो ऑब्वियसली 10 -60/60 इंटू, अब कितना भी करोगे मसला वही होगा जो हुआ है। -50 अपॉन ये क्या हुआ? 60 इंटू 100, 2 0 गई, सॉरी 1 0, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बात तो वही होगी, देखो। शाबाश। अब 60 देखो, थोड़ा जल्दी करो, हाँ मुझे फिजिकल क्लास भी लेनी है इसी हालत में, तो फिर इंशाल्लाह।
शाबाश शाबाश। फिर लाइट चली ना जाए। चलिए, आवाज आ रही है? शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर डिक्रीज बाय दिस पर्सन गिव्स इट। देखो कोई नंबर है, मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर है, एक्स है। अब एक्स का कितना परसेंट भाई? 27/2% ऑफ एक्स डिक्रीज किया गया। मतलब अगर 30 से डिक्रीज करूं 3 तो क्या रहेगा? 27। एक्स से डिक्रीज किया जा रहा है 27/1/2% ऑफ एक्स। हाँ, या मैं यूं कर लूं, ऑफ एक्स करूं। जब डिक्रीज किया जा रहा है रिजल्ट क्या दे रहा है? 87। तो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर। बस ये कह रहा था आपको भाई, डिक्रीज किया जा रहा है इतने परसेंट एक्स से, तो एक्स क्या होगा? एक्स माइनस, देखो 27 मतलब 1/2 से मुराद क्या है? देखो 27, ये 2 मल्टीप्लाई करो 54, 55/2 होगा ना। तो 55/2। अब 2 से मुराद क्या है? देखो 2 से मुराद क्या? परसेंट है ना। 2 से मुराद क्या है? नीचे 2 खड़ा है, परसेंट क्या? 100 नीचे, मतलब 200 हो जाएगा। ये याद है आप लोगों को? अपॉन 100 का भी है ना ऑब्वियसली, परसेंट का। 200 एलसीएम लो, क्या होगा ये? 200x माइनस 55x/200 इज इक्वल टू 87। 200 से 55 गया तो हाउ मच इट विल बी मैन? 145x अपॉन क्या है? 200 इज इक्वल टू 87। 5 की टेबल लगाओ, कितना आएगी 5 की टेबल? देखो 2 टाइम 9 टाइम अपॉन 5 की टेबल इस पे 40 इज इक्वल टू 87। ये एक्स क्या आएगा जी? सर ये कैसे किया है, दोबारा करवा दें एक बार। ओए ओए ओए, कैसे किया है? आप या तो फोकस नहीं है, ना करें ना ऐसा। पहले से भी मैं इधर वीक लगा हुआ हूँ। अब देखें क्या कह रहे हैं। एक्स जो है वो डिक्रीज किया जा रहा है एक्स से, नंबर से कितना परसेंट भाई? 27/1/2%, मतलब 55/2% है ना, ऑफ एक्स। इसी का एक्स का 55/2% जो डिक्रीज किया जा रहा है, जो कि रिजल्ट दे रहा है 87। तो कह रहा है कि एक्स क्या होगा, नंबर क्या होगा? 55/2 मतलब 1/100 एक्स का कितना होगा? 55/200।